अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं टी टाइम स्नैक्स, जो आप बनाइए आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। उससे पहले मैं आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहूँगी। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे और पाकिस्तानियों को भी हंसता मुस्कुराता रखे। कभी कोई आँच ना आए पाकिस्तान पे। खुदा करे वो बहार आए, खुदा करे वो बहार आए, जो कर्ज सारे उतार आए, मेरे वतन के नसीब में भी सुकून राहत करार आए। तो बड़े ही दुख से एक और भी मैं नज़म सुनाना चाहूँगी। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकियो हक गोई से घबराता है मोमिन, मक्कारियों रुबाही पे उतर आता है मोमिन, जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही का डर हो, जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही का डर हो, वो रिस्क बड़े शौक से खाता है अब मोमिन। और आम आटे से किरदार थोड़ा का सा सख्त आटा गुफ्तार होना का चाहिए। जिस तरह से हम अम्न नॉर्मल का आटा गूंथते मोमिन, हैं वैसा आटा नहीं किरदार होना का चाहिए, गुफ्तार थोड़ा का सा सख्त आटा अम्न हमने का गूंदना है। मोमिन, और ये कायल आटा नहीं बनके ऐसे हमारा किसी रेडी है। जंजाल बस अब का हम इसको मोमिन, 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। सरहद का है थोड़ा सा हम इस पे मोमिन कोई ऑयल लगा पंजाब देंगे का मोमिन, इस तरह से। ढूंढे से भी मिलता ऑयल नहीं लगा के 15 मिनट के लिए ढलान हम का इसको कवर कर मोमिन। देंगे। और फिर उसके बाद इकबाल आपको तेरे दिखाते हैं कि देश हमने का क्या करना क्या है। हाल सुनाऊं, इसको हम कवर कर देंगे बेबाकियों हक गोई और से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ घबराता देंगे। है मोमिन। अब तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का पर आज़ादी नहीं आती। अल्लाह ताला सब मुसलमानों में और पाकिस्तानियों में इत्तेफाक व मोहब्बत कायम करे, दुश्मनों को नीस्त व नाबूद करे और उनके नापाक इरादों को अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तानियों को भी इतनी हिम्मत, ताकत और अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो सही रास्ते का इंतखाब करने पे ना डरें ना हिचकिचाएँ। तो आमीन सुम आमीन। इसके साथ आपको रेसिपी का भी साथ साथ बताते चलेंगे कि हमने इस तरह से डो बना के कट लगा ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप जो भी आपको पसंद हो आप वो शेप बना सकते हैं इजीली। इसी आटे से आप नमक पारे भी बना सकते हैं और मुख्तलिफ़ शेप्स जितनी भी आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। मैंने 2 तरह की शेप्स बनाई हैं, एक इस तरह से मैंने बना ली हैं और एक मैंने इसमें स्माइल्स बनाई हुई हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने घी को पहले अच्छी तरह से गरम कर लेना है, तेज़ गरम। फिर आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। अगर आपका घी ठंडा होगा तो फिर ये एकदम से फूल के ऊपर नहीं आएंगे। अगर घी अच्छी तरह से गर्म होगा तो आप देखिए कि नीचे जाके एकदम से फूल के ऊपर आ जाते हैं, और अगर आप इसे ठंडे घी में पकाएंगे तो फिर ये अकड़ से जाएंगे और उतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो घी का पहले तो फुल हीट होना ज़रूरी है, उसके बाद आपने इसको डालने के बाद ही मीडियम फ्लेम कर देनी है और उस पे फ्राई करना है। और जो भी कलर आपको गोल्डन, लाइट गोल्डन पसंद है वो आप निकाल सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत ये फ्राई हुए हैं। कुछ कुछ जो है ना वो अच्छी तरह से ज़्यादा फूले हैं, कुछ थोड़े से कम फूले हैं। उसकी वजह ये है कि ऑयल में, एक तो अगर आपने ठंडे ऑयल में डाल दिया तब भी ये बहुत ज़्यादा नहीं फूलेंगे। दूसरा, कुछ जो रोटी बेलते हुए अगर कोई जगह पतली या मोटी रह गई है तो उस सूरत में भी जो थोड़े से थिक होंगे वो थोड़े फूलेंगे और जो बिल्कुल बारीक होंगे वो इतने ज़्यादा नहीं फूलेंगे। लेकिन ये सारे ही तकरीबन माशाल्लाह से अच्छे से फूले हैं, ये देखिए, और बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे। मैंने वैसे थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि ये छोटी बेटी ने खाने थे तो सिर्फ उसके लिए बनाए थे। शेप्स को पसंद करती है, थोड़ा सा स्टाइलिश कुछ उसे चीज़ें नज़र आएँ तो फिर वो खाने को आमादा होती है। तो उसके लिए फिर ये मैंने बनाए थे, कुछ और शेप्स बनाई थी। मैं छोटे ढक्कन ढूंढ रही थी लेकिन मेरे पास वो थे नहीं, इस साइज़ का ढक्कन था, लेकिन छोटे ढक्कन से बहुत सारे बन जाएंगे ये, इससे ज़रा कम बने थे। मेरा आइडिया था कि मैं छोटे ढक्कन से बहुत सारे बना लूँगी। तो जी इससे आपने ढक्कन बना के ये इस तरह से शेप्स बना लेनी है और पेंसिल की मदद से आपने इस तरह से होल्स कर लेने हैं जो भी आपने
स्माइल्स बनानी है। पहले मैंने कोशिश की पेंसिल से ऐसे ही, लेकिन वो चिपक रहा था आटा। फिर मैंने पेंसिल को ऑयल में डिप किया और फिर बनाए, फिर इजीली ये बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। छुरी से फिर मैंने सोचा कि छुरी से इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन छुरी से इतने अच्छे बने नहीं थे। तो आपको जिससे भी इजी लगे आप उससे बना सकते हैं। कोई भी स्टिक, माचिस की तीली ले सकते हैं, कोई बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शाम को चाय के साथ बहुत ही मज़ा देंगे। आपको बाहर से स्नैक्स मंगवाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के, बड़ों के फेवरेट हैं। बच्चे बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इस वीडियो के इख्तिताम पे इजाज़त चाहूँगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और पाकिस्तान के लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छा करने की तौफ़ीक दे। आपने वीडियो को पूरा देखना है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में काफ़ी बार कह चुकी हूँ कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत कम आता है और आप लोगों का लिखा हुआ आता है फुल वॉच। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और फुल वॉच करते हैं। उन सब का मुझे पता है और उन सब का दिल से शुक्रिया। कुछ लोग हद से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, वीडियोस को। उनके तो क्या ही कहने, उनके तो मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और अपनी फैमिली की, सारे फैमिली फ्रेंड्स की, वो भी मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। इसी तरह से सपोर्ट को जारी रखिएगा ताकि जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए और जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। और जो फैमिली फ्रेंड्स हैं और जो फैमिली है मेरी, उनको तो ट्रीट भी दे सकती हूँ क्योंकि वो करीब हैं, आ सकते हैं। तो जो है यूट्यूब फैमिली, तो यूट्यूब फैमिली को भी मेरी तरफ से दिल से दुआएं होंगी कि उन सब ने भी सपोर्ट किया। लेकिन अभी तो सफ़र जो है वो दरमियान में है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को आपने पूरा देखना है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के अच्छे कमेंट्स होते हैं लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, जैसे कि पहले भी आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया हुआ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो फिर नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मज़ेदार सी जो ये स्माइलीज़ हैं हमारी बनके रेडी हैं। कैसी लगी आपको वीडियो में आपने कमेंट में ज़रूर बताना है और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती हैं और कोई टाइम भी नहीं लगता है। चलते फिरते आप इसको आटे को गूंद के रख दें और ये रेडी हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।